धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हरे कृष्ण। कल हमने इसी श्लोक पर चर्चा की थी और आज भी हम इस श्लोक पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि इस श्लोक से कई कन्फ्यूजन्स भी पैदा होती हैं अगर कोई ध्यान से पढ़े तो ये श्लोक की अब हम आज गहराई में जाएंगे। और इस श्लोक की गहराई में जाने का मतलब है कि मैं 2-3 प्रश्नों पर चर्चा करूँगा। और पहला प्रश्न इस श्लोक के माध्यम से उठता है, या इन 3-4 श्लोकों के माध्यम से जो हमने पीछे भी डिस्कस किया और खासकर इस श्लोक में भी। पहला प्रश्न ये है कि वेदों में फ्लावरी लैंग्वेज या इमाम पुष्पिताम वाचम, है ना, मतलब फ्लावरी लैंग्वेज, लोगों को अट्रैक्ट करने वाली भाषा, प्रलोभन देने वाली भाषा रखी ही क्यों गई है, उसकी ज़रूरत ही क्या थी? ये पहला प्रश्न है। और इसका आंसर अगर हम देखें तो इसके आंसर 3 आंसर। पहला पॉइंट, वेदों में फ्लावरी लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि मूर्खों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि मूर्खों को कुछ प्रलोभन दो तो वो एकदम से खींचे चले आते हैं ना। तो उसी तरह से जैसे कुत्ते को आजा आजा कुछ दो तो वो एकदम से आ जाएगा हाँ पूछ करते हुए, उसी तरह से हम जो कलयुग के जो लोग हैं, जो पशु प्रवृत्ति के हैं, है ना, सब जानवर ही तो हैं कलयुग के लोग, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में पशु बिना रहना, खाने पीने सोने और सेक्स करने पड़े हुए हैं, तो ये जानवरों के काम ही तो हैं। तो हम जैसे जानवरों को अट्रैक्ट करने के लिए वेदों में ऐसी प्रलोभन देने वाली भाषा रखी गई है। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट कि दूसरा इसका आंसर है कि वेदों में प्रलोभन देने वाली भाषा है क्यों? तो वेदों में एक्चुअली भगवान की ग्लोरिफिकेशन है। वेदे च रामायणे च पुराणे भारते तथा आदि अंते च मध्य च सर्वत्र हरि गीयते, हरि का ही गुणगान किया गया है। और जब हरि का कोई गुणगान करता है तो उसके साइड बेनिफिट्स बताए गए हैं वेदों में। साइड बेनिफिट्स क्यों बताए गए हैं? वो साइड बेनिफिट्स क्या है? वो फ्लावरी लैंग्वेज है, लेकिन लक्ष्य वेदों का है हरि का गुणगान करना। उसके साइड बेनिफिट्स बताए गए हैं कि उसका ऐसा करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा करोगे तो स्वर्ग की तो यहाँ की प्राप्ति होगी, महार्जन तपत की प्राप्ति होगी, ऐसा करोगे तो अच्छी पत्नी मिल जाएगी, फॉर एग्जाम्पल। तो वेदों में भगवान हरि का ही गुणगान है, लेकिन उस हरि के गुणगान से जो साइड बेनिफिट्स होते हैं उसको कहते हैं फ्लावरी लैंग्वेज। और वो साइड बेनिफिट्स क्यों बताए गए हैं? तो वो इसलिए क्योंकि मूर्खों को अट्रैक्ट करने के लिए, जो लालची लोग हैं हम जैसे, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, जिनका सिद्धांत है जस्ट डू इट। तो इसे वेद शास्त्र कहते हैं कि अगर तुमने जस्ट डू इट फिलॉसफी भी करनी है, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए ही जीना चाहते हो, तो वेदों के अंतर्गत करो, कर्म योग करो, कर्मी मत बन जाओ, कि कर्मी बनोगे तो फिर कृमि बन जाओगे, कीड़े बन जाओगे इसलिए। और तीसरा कारण है कि वेदों में फ्लावरी लैंग्वेज रखी क्यों गई है? तो वेदों में फ्लावरी लैंग्वेज इसलिए रखी गई है क्योंकि कर्म कांड को काटने के लिए। आप कहोगे ये कैसा आंसर है? हाँ, ऐसा ही आंसर है। वेदों में जो कुछ भी है, वेद एक्चुअली कल्पवृक्ष के समान है। वेदों में सारी चीज़ें पहले से ही ऐसी चीज़ें उसमें भगवान ने दी हैं कि फ्यूचर में भी चीज़ें उससे हम फ्यूचर में भी वेदों पर कुछ अटैक ना हो, इसलिए उन्होंने कर्म कांड, ज्ञान कांड सब कुछ काटने का प्रयास किया वेदों ने। लेकिन फिर भी कर्म कांड तो आ ही गया। जब वेद स्थापित हुए थे, जब वेद लिखे गए, तब कर्म कांड नहीं था, ज्ञान कांड नहीं था वेदों का। वेदों में तो नहीं है कर्म कांड ज्ञान कांड। लेकिन फिर भी जैमिनी ऋषि आए, है ना, जो 6 फिलॉसफीज हैं, 6 सिस्टम्स, 6 फिलॉसफीज ऑफ इंडियन सिस्टम, जिसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा और ये 6 फिलॉसफीज आती हैं, वेदांत। तो उसमें जो ये जो फिलॉसफी है, जो जैमिनी की फिलॉसफी थी, मीमांसा, कर्म मीमांसा, जिसको कर्म कांड भी कहते हैं। जैमिनी एक्चुअली शंकराचार्य आए और शंकराचार्य बाकी ऋषियों को भी ले आए, पतंजलि, जैमिनी, कनाद, गौतम,
और ये जो भी बाकी भी जो ऋषि आए थे जिन्होंने गलत गलत सिद्धांतों का प्रचार किया, वो सब भी शंकराचार्य जो साक्षात शिव जी खुद ही थे, उनका ही उसमें उन सब बाकी ऋषियों में भी अंश था। तो सब शंकराचार्य को असिस्ट करने आए थे, गलत गलत फिलॉसफी का प्रचार करने में प्रचार कर रहे थे और शंकराचार्य की हेल्प कर रहे थे मायावाद को स्थापित करने के लिए। तो अल्टीमेटली ये सब शंकराचार्य के थ्रू ही हो रही थी ये चीज़ें। तो जैमिनी ऋषि ने कर्मकांड फिर भी वेदों से निकाल लिया। और तो कर्मकांड कैसे कटता है? फ्लावरी लैंग्वेज अगर वेदों में है तो उससे कर्मकांड कैसे कटेगा? उससे ऐसे कटेगा क्योंकि फ्लावरी लैंग्वेज में लिखा है कि अगर आप 10 विष्णु के नाम लोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। केवल भगवान विष्णु का नाम लेने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इससे कर्मकांड इसलिए कटता है क्योंकि कर्मकांड के अकॉर्डिंग भगवान विष्णु भी कर्मों के अधीन है, ये उनका मेन सिद्धांत है। तो इससे कर्मकांड कैसे कटता है? इससे कर्मकांड ऐसे कटता है कि जिस विष्णु का नाम लेने से स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है, वो विष्णु कैसे कर्मों के अधीन हो सकते हैं? कर्मकांडी यही कहते हैं ना कि हमारा लक्ष्य है स्वर्ग जाना। तो इसमें वेदों में बताया गया कि जिस विष्णु का नाम लेने से, जिन विष्णु का नाम लेने से स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है, तो वो थोड़ी ना कर्मों के अंडर होगा। तो इससे कर्मकांड कट जाता है इस पॉइंट से। जो खुद ही कर्मों के अंडर में, वो कैसे स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा दूसरों को? तो इससे इसलिए कर्मकांड कट रहा है इससे। तो इसलिए फ्लावरी लैंग्वेज है। और दूसरा प्रश्न कि प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य लिख रहे हैं कि वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों तथा यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि वेदों के कर्मकांड सेक्शन में, तो मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि वेदों में कर्मकांड है या नहीं है? क्योंकि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं बार बार कि वेदों के कर्मकांड सेक्शन में, वेदों के कर्मकांड विभाग में बार बार लिख रहे हैं, लेकिन मैं 2-3 दिन से यही कह रहा हूँ कि वेदों में कर्मकांड नहीं है। तो फिर प्रभुपाद जी क्यों लिख रहे हैं? या तो हम प्रभुपाद जी को गलत सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसा तो कोई हमारा मंतव्य है नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी की एक एक बात हमारे लिए लॉ बुक्स है। अब प्रभुपाद जी की बात भी सही है कि वेदों के कर्मकांड सेक्शन में, लेकिन वेदों में कर्मकांड है भी नहीं, क्योंकि कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड। श्री प्रभुपाद जी अपनी बुक्स में कई जगह लिख रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर की प्रेम भक्ति चंद्रिका बुक से कोट करते हुए लाइन। तो जब कर्मकांड ज्ञान कांड विष का भांड है, तो विष वेदों में कहाँ से आ गया? क्या वेद हमें विष खिलाना चाहते हैं, क्या जहर खिलाना चाहते हैं क्या? तो वेदों में कर्मकांड नहीं है, लेकिन ये जो जैमिनी ऋषि था, जो कर्मकांड जिसने लॉन्च किया, तो इन्होंने वेदों के जिस पोर्शन से कर्मकांड निकाला, वेदों के किन पोर्शन में है कर्मकांड? वेदों, हर वेद के 4 भाग होते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता और उपनिषद। तो वेदों का जो ब्राह्मण, आरण्यक और संहिता, ये जो 3 पार्ट्स हैं, इसमें से जैमिनी ऋषि ने कर्मकांड निकाला। इसलिए कहते हैं कि ये वेदों का कर्मकांड सेक्शन है। वेदों के कर्मकांड सेक्शन में जिस वेदों के जिस भाग से कर्मकांड निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, उस भाग को कहते हैं कि कर्मकांड भाग है वेदों का। लेकिन वैसे वेदों में कर्मकांड नहीं है। कर्मकांड तो गलत सिद्धांत है, ये भगवान भी कर्मों के अधीन आ जाते हैं। तो जहाँ से कर्मकांड सेक्शन निकाला वेदों के जिस भाग से, उसको कहते हैं कि ये कर्मकांड सेक्शन है। वैसे वेदों में कर्मकांड एग्जिस्ट नहीं करता, और वेदों में ज्ञान कांड भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो वेदों के जिस भाग से ज्ञान कांड निकाला शंकराचार्य ने, उस भाग को ज्ञान कांड कहते हैं। वैसे वेदों में ज्ञान कांड नहीं है, उपनिषदों से ज्ञान कांड निकाला और ब्राह्मण, आरण्यक और संहिता से कर्म कांड निकाला। तो ये इस तरह से चीज़ें समझी जा सकती हैं। श्री प्रभुपाद जो लिख रहे हैं वही बात सही है, और जो हम कह रहे हैं कि वेदों में कर्म कांड ज्ञान कांड नहीं है, हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम प्रभुपाद ही लिख रहे हैं कि कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड, नरोत्तम दास ठाकुर ही कह रहे हैं। तो जब विष का भांड है तो विष कैसे होगा शास्त्रों में? और गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ही कह रहे हैं कि वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो, सारे वेदों के द्वारा मुझे जाना जाता है। तो वेदों में कर्मकांड गलत सिद्धांत थोड़ा ना देंगे, भगवान ही कर्मों के अधीन में आ जाते हैं। तो ऐसा कोई गलत सिद्धांत है नहीं वेदों में, लेकिन जिन लोगों ने जिस सेक्शन से, वेदों के जिस सेक्शन से ये गलत सिद्धांत निकाला, उस सेक्शन को कर्मकांड का नाम दे दिया गया। उस सेक्शन में फ्लावरी लैंग्वेज का वर्णन है, बस ये है। और ऐसे ही धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्या धर्म अर्थ, तीसरा प्रश्न ये है कि क्या धर्म अर्थ काम मोक्ष वेदों में है?
तो हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष तो वेदों में है। कर्मकांड तो नहीं है। कर्मकांड तो एक कॉन्कॉक्टेड स्पेकुलेटेड फिलॉसफी है जो जैमिनी ऋषि ने निकाली। लेकिन क्या धर्म अर्थ काम मोक्ष है वेदों में? तो हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष एग्जिस्ट करता है वेदों में। हाँ, ब्राह्मण आरण्यक संहिता में धर्म अर्थ काम है और उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा है। और धर्म अर्थ काम मोक्ष ये वेदों में लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से कर्मकांड है। कहने का मतलब कर्मकांड तो वेदों में है ही नहीं, लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष वेदों में है। लेकिन उसका जो लक्ष्य है, उसका लक्ष्य है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो लक्ष्य जो है वो है आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को प्रेरित करना, पहले अट्रैक्ट करना। धर्म अर्थ काम भी फ्लावरी लैंग्वेज ही है, तो पहले अट्रैक्ट करना और फिर उसको प्रेरित करना कि भगवान की भक्ति में आप अग्रसर होइए। तो बस ये है। तो ब्राह्मण आरण्यक संहिता जो है वेदों का पार्ट्स, उसमें कर्म योग की चर्चा है, उपनिषद में ज्ञान योग की चर्चा है। इस तरह से समझ लो। और उसी कर्म योग और ज्ञान योग को जैमिनी ऋषि और शंकराचार्य ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत करके कर्मकांड और ज्ञान कांड बना दिए। श्री प्रभुपाद की जय।